Your salary is only source of income. You're touch distance away from being poverty. हर स्टेज के ऊपर जो है ना वो कोई ऐसी चीज होती है जो कि हमें नहीं पता होता. अक्सर लोग बात करते हैं इस बारे में, आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो. मुझे ये नहीं पता कि मुझे क्या नहीं पता. For you to elevate to the next step of the ladder, आपको तजस्सुस होना चाहिए. Be curious. Networking का तो बहुत बड़ा है. Networking helps you go places in life. एक स्पार्क जो है ना वो कभी ऐसा होता है कि नहीं आ रहा होता. Life खत्म. यस. तो इसकी क्या वजह होती है? If you have to pay premium money to sit with the winners, do it. Because when you sit with winners, the conversation is different. पैसा खर्च करना चाहिए. सही. जब पैसा खर्च नहीं ना होता तो खड़ा रहता है और डी वैल्यू हो जाता है. तीन चीजें तो होनी चाहिए मेरे नजदीक. अगर आप कहना तो पैसा खर्च करके होना चाहिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लर्न हाउ टू इन्वेस्ट. हमारे यहाँ तो जान वो इन्वेस्टरों की कैसे आपको काम करना पड़ेगा. मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम तो हमारे यहाँ सबर ही नहीं. नौकरी पेशा आदमी है, सुबह शाम हुई जिंदगी तमाम हुई. कुछ लोग इस वजह से भी बिजनेस फेल कर जाते हैं कि वो अर्ली डाइवर्सिफिकेशन पे चले जाते हैं. बिजनेस फेलियर का ताल्लुक मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम से कैसे है? आई फेल्ड इन बिजनेस. बिल्कुल बड़े शौक हो जाए. शौक से किया मैंने. आगे लॉन्ग टेक खड़े होते मैं करता तो यहाँ पे करते क्या. तो तब तक सांस है तो चांस है. अस्सलाम वालेकुम. आज हम इस वक्त इनोवेस्टा में मौजूद हैं और आज का जो पॉडकास्ट है वो ऐसी शख्सियत के साथ हैं कि जिनसे हम बड़ा इंस्पिरेशन लेते हैं. पूरी यूथ ने बड़ी इंस्पिरेशन ली. मैं हमेशा बात करता हूँ ये वाली कि आज जो गेस्ट मौजूद हैं और भी पाकिस्तान के अंदर सनी भाई हो गए, साकिब भाई हो गए, और भी लोग जिन्होंने हमें इंस्पायर किया फ्रीलांसिंग पे लाने के लिए और एजेंसीज हमने डेवलप करी, तो इन्हीं की बदौलत जो हमने करी. तो नन अदर देन हिशाम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह का शुक्र. आपकी जो वाइब है, आपकी जो फीलिंग है, मैं हमेशा आपको देखता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप एक बड़े भाई की तरह पूरी जितनी यूथ कम्युनिटी है उसकी एक आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं. तो मुझे ये बताइए कि मैंने जैसे कि शुरू किया और भी लोगों ने शुरू किया, तो कहीं ना कहीं हम स्टेजेस के अंदर आके जो है ना वो डिफिकल्टी आती है. जैसे कि किसी ने कोई फ्रीलांसिंग से शुरू किया, किसी ने, और उसके बाद वो एजेंसी बना, एजेंसी के बाद बाकी चीजें डेवलप हुई. तो हर स्टेज के ऊपर जो है ना वो कोई ऐसी चीज होती है जो कि हमें नहीं पता होती. कि अक्सर लोग बात करते हैं इस बारे में कि आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो, कि मुझे ये नहीं पता कि मुझे क्या नहीं पता. तो मेरा हर दफा यही सवाल होता है कि कोई भी स्टेज के ऊपर अगर आप होते हैं लाइफ की और आपको नहीं पता होता कि यार आप कहाँ गलती कर रहे हैं और नेक्स्ट स्टेज पर हमें पहुंचना होता है, तो उसकी जर्नी में चाहता हूँ कि आप थोड़ा शेयर करें कि किस तरह एक पॉसिबल है स्केलिंग एंड ग्रोथ के लिए. कुछ चीजें आपके सामने रखता हूँ और मैंने एक्चुअली चूंकि उनको आई हैव लिव्ड देम, तो आई एम probably in a better position to narrate them to you. First thing is, for you to elevate to the next step of the ladder, आपको तजस्सुस होना चाहिए. Feel curious. दूसरी बात, सेल्फ ब्रांडिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, ये दोनों एक ही बात से नेविगेट करती. शाख है फर्क, लेकिन शाख है कि अपने आप पे काम करना बड़ा जरूरी है. तीसरा जी कम्युनिकेशन स्किल. सही. लोगों को बात करना नहीं आता, फिर उधर ही खड़े रहेंगे ना. और चौथा ये कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम. उससे ये होता है कि आपसे प्रेशर हट जाता है आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम से. फिर आप अनऑर्थोडॉक्स काम भी कर लेते हैं, थोड़ा सा हटके भी खेल लेते हैं. तो ये चार बातें आपको आगे लेके जा सकती हैं एक्सपेंड करने में. सही. अच्छा, एक मेरा हमेशा जब थोड़े बहुत पैसे बनना शुरू हो जाते हैं फ्रीलांसिंग से, $500 $1000 जब आ जाते हैं, तो उन पैसों को खर्च किस तरह करना है. अक्सर मैंने देखा है कि हमें ये बात नहीं समझ आ रही होती कि हमने उन पैसों को किन चीजों पर खर्च करना है, किस तरह डिवीजन करना है उन पैसों को. तो इसके बारे में मुझे बताइए. एक बात तो तय है कि पैसा खर्च करना चाहिए. सही. जब पैसा खर्च नहीं ना होता तो वो खड़ा रहता है और डी वैल्यू हो जाता है. खड़े हुए की अपनी वक्त खोना है. सो उसको मोबिलाइज करना चाहिए. किन चीजों पर होना चाहिए मेरे नजदीक? अगर आप कहना पैसा खर्च किधर होना चाहिए, नंबर वन तीनों जगह पे नंबर 1 इज चैरिटी. सही. ये बड़ा आसान फॉर्मूला है. पैसा डबल शार्ट टाइट ना बढ़ाने का, दुगना करने का. दूसरा ये कि जनाब अपने आप पे इन्वेस्ट करें. लर्न, buy audio books, Kindle books, buy books, read them. Most importantly, if you have to pay premium money to sit with the winners,
Do it. Because when you sit with winners, the conversation is different. गुफ्तगू की फर्क होती है. ऐसा है. आपको वो जो चाशनी है गुफ्तगू की, वो आपको कामयाब लोगों की सोबत में रह के मिलती है, वैसे नहीं मिलेगी. अच्छा जी, उसके बाद जब आप पैसा किस पे खर्च करें, आप पैसा खर्च करें अपने घर वालों पे. ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये हदीस में हमें ये ज़्यादा सीखने को मिलता है कि अपने खर्च करना फैमिली वालों पे ये ऐसा है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लर्न हाउ टू इन्वेस्ट. अच्छा, खर्च करने वाले इन्वेस्टमेंट दो मुख्तलिफ बातें हैं. इन्वेस्टमेंट वुड डेफिनेटली मीन कि अभी तो लग रहा है पैसा लग गया, बट इन अ लॉन्ग रन जो डिविडेंड्स इन्वेस्टमेंट पे बैक करेंगी. सही. हमारे यहाँ रुझान ही नहीं है इन्वेस्टमेंट्स का. हम ना स्ट्रगलिंग बिजनेसेस को एक्वायर करते हैं, ना हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, ना हम ये मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम का हमारे यहाँ तस्वर ही नहीं है. नौकरी पेशा आदमी है, सुबह हुई शाम हुई जिंदगी तमाम हुई, 9 से 5 का मुलाजिम है और बेवकूफी इसी चक्कर में 60 साल की उम्र में पहुंच जाता है. नौकरी वाले कहते हैं थैंक यू वेरी मच, और उसको एक दिन जो है वो केक कटवा दिया, थोड़े बहुत गुब्बारे फाड़ लिए, थोड़े बहुत वो क्रैकर पकड़ा के उसको बिठाया गाड़ी पे. उसके बाद बाबा जी की जगह अगले दिन दूसरा यंग ब्लड हायर भी हो चुका था और वो भी बेवकूफ उसी पटरी पे चल रहा है 60 साल की उम्र तक, विदाउट नोइंग हिज फेट. सो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम और डाइवर्सिटी डिफरेंट है या ये एक ही है? क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था ये वाली बात कि कुछ लोग इस वजह से भी बिजनेस फेल कर जाते हैं कि वो अर्ली डाइवर्सिफिकेशन पे चले जाते हैं. तो बिजनेस फेलियर का ताल्लुक मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम से कैसे है? ये तो एक नैग है जो आपको नहीं आता. बिजनेस तो कभी भी फेल हो सकता है. बिजनेस के सक्सेस और फेलियर के तो बहुत सारे पैरामीटर्स है ना. राइट पार्टनर्स, राइट टीम, राइट विजन, राइट इन्वेस्टमेंट्स, sales is the backbone of any business. So there are multiple factors. I can go at length and talk about business success or failures. I failed in businesses. बिल्कुल बड़े शौक और शौक से किया मैंने, और लेकिन नदामत नहीं होती. क्यों? लर्निंग प्रोसेस है ना. दूसरा, अगर आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, चलो एक अगर डाउन हुआ तो दूसरा तो सही रहा है ना. ऐसा थोड़ी है कि दीवार के साथ लग गए. वॉरेन बफेट कहता है इफ योर सैलरी इज ओनली सोर्स ऑफ इनकम, यू आर टच डिस्टेंस अवे फ्रॉम हिटिंग पॉवर्टी. कोविड ने हमें ये करके दिखाया. ऐसे ही जिनकी सैलरी थी अकलौती आमदनी का जरिया, जब उनकी वो आमदनी का जरिया बंद हुआ तो वो दीवार के साथ लग गए बॉस. तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप मुख्तलिफ फील्ड्स को चूज कर रहे हैं मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम में. तो एक तो स्कूल ऑफ थॉट है कि अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन कर लो, अगर रियल एस्टेट है तो रियल एस्टेट करो, बट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम में डाइवर्सिफिकेशन में कोई हर्ज नहीं है. सही है. और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम में आपकी एक्टिव होना जरूरी है. आप उस तरह बात कर रहे हैं. वो इन्वेस्टमेंट ही क्या जिसमें आपको काम करना पड़े. हाँ, काम पैसा लग गया, अब पैसा चलना चाहिए. अगली पार्टी जिस पे इन्वेस्ट किया वो काम करेगी, और अभी इक्विटी की मद में परसेंटेज लीजिए इन्वेस्टमेंट्स के. अच्छा, ROI आइडियाज बता दें मल्टीपल इनकम सोर्सेज के एज अ फ्रीलांसर क्या क्या हो सकते हैं. टॉप ब्लॉगिंग, सही. एफिलिएट प्रोडक्ट्स, अगले की प्रोडक्ट है पीछे पैसे कमाइए. एडसेंस, सही. स्पॉन्सरशिप एंडोर्समेंट्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यूट्यूब चैनल्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक्स, किंडल वगैरह. सही है. मैं तो शुरू हुआ तो बहुत सारे हो जाएंगे. अच्छा शाम भाई, मैंने अपनी इंडस्ट्री में भी देखा और लोगों को देखा, क्योंकि ऑब्वियसली रूटीन हमारी डिफरेंट होती है, रात वाली रूटीन होती है. हाँ, उल्लू है. हाँ. तो असी सारे उल्लू है. इसमें एक वक्त ऐसा आता है कि आप चले पैसे भी फिर बनना शुरू हो जाते हैं, पैसे भी अच्छे आ रहे होते हैं. एक स्पार्क जो है ना, वो कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं आ रहा होता, ड्राइव खत्म हो जाती है. तो इसकी क्या वजह होती है? मेरी खत्म होगी. सही. फ्रीलांसिंग 4 साल पहले guru.com पे मैंने काम करना छोड़ दिया और ड्राइव बिल्कुल खत्म हो गई. शुक्र है मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम से पैसे आ रहे थे. मैं उधर तो बाजू में रोंगटे खड़े हुए थे, मैं करता क्या तो वो जो ड्राइव डिमिनिश होती है उसकी होती है कि आप ओवरकिल कर रहे होते हैं अपने एम्बिशंस को. ओवरकिल ना करें. तो हमें देखिए वो जो एक्सटेंशन है जैसे सामने लगी जी, इसके अंदर आप ऐसे 3-वे प्लग्स लगा देना, इसके अंदर से 4 शाखें निकलेंगी. तो मतलब प्रोग्राम पटाखे मार. ऐसे ही है. तो इंसान की भी ड्राइव ऐसी है, जब आप उसमें ज्यादा वजन लाते हैं जिम्मेदारी का, पैसे कमाने का, कारोबार बढ़ाने का,
लोगों की जिम्मेदारी पूरी करने का, जरूरत से ज्यादा जब आप वजन लादते हैं इससे निकले कैसे, इससे निकले किस तरह? मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। सही। इंशाल्लाह तो ठीक है, 2 महीने बाद देख लूंगा। हाँ। अब मेरे जैसा ना बन जाना, 2 महीने बाद देखूंगा तो साल भूल ही जाओ। लेकिन ना, जरूरी है। सही, जरूरी है। दूसरा, ह्यूमिलिटी का जो प्रोसेस है ना, ये जो आपकी ड्राइव किल होती है, मुझे लगता है कि ह्यूमिलिटी का प्रोसेस आपको बहुत ज्यादा और ग्राउंडेड रखता है, और कभी अगली निश्चितनेस पे बैठ के बात। बिल्कुल 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 सही। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने आखिरी के कुछ चंद सवाल पूछना होगा। नेटवर्किंग आप बड़ा जोर देते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग, नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग की किस तरह होनी चाहिए, क्या उसका मोटिव होना चाहिए, किस तरह एक्सचेंज करें? यहाँ पे जो डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आपने अभी रखा था ना, उसका जो तस्करा छिड़ा है, वो बड़ा जरूरी है। मिसाल के तौर पे मेरे जानने वालों में शायद ये नहीं कि वो मुझे जानते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं जानता हूँ स्टूडेंट को भी, मैं जानता हूँ बैंकर को भी, मैं जानता हूँ एंटरटेनमेंट सेक्शन इंडस्ट्री से, सॉरी एजुकेशन इंडस्ट्री से, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से, मेडिकल हेल्थ इंडस्ट्री से। तो ये नेटवर्किंग की वजह से होता है ना कि आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी आज नए इतने लोग आए, उनसे मुलाकात हुई है, तो उनके साथ फोन नंबर एक्सचेंज हो गए, तो उसके बाद खतो किताबत का सिलसिला जारी हो जाएगा। कुछ हम सुनाएंगे, कुछ वो सुनेंगे, और इस तरह दोस्ती बन जाती है। नेटवर्किंग का तो मैं बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ। नेटवर्किंग हेल्प्स यू गो प्लेसेस इन लाइफ। कहाँ तक जाना है, नेटवर्किंग आपका बेड़ा पार करा देती है। सही है। अच्छा, लास्ट मेरा क्वेश्चन ये होगा कि एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ आपकी क्या पर्पस है? मतलब कौन सी स्टेज? नहीं, मतलब आप ऑब्वियसली एक स्टेज पे हैं अपनी लाइफ के, एक क्लैरिफाई कर तो उसके ऊपर मुझे बताएं कि आपकी ड्राइव क्या है अभी, क्या पर्पस है, क्या विजन है, क्या आप करना चाहते हैं? यार पता है, मुझे सारी उम्र लोग कहते थे कि तुम बस ये जो कर रहे हो ये करते रहो। पिछले 1 साल से ना मेरी बहुत ज्यादा एस्पिरेशन है हायर ऑफिस की, बड़े ऑफिस में बैठ के ना जो कर रहा हूँ बड़े स्केल पर ठीक करूँ। एक तो हो गया स्टार्ट आवाज, अब इससे भी आगे, सितारों से आगे जहां और भी है इंशाल्लाह। यूथ पे जितना काम मेरे ख्याल में 8 साल में मैंने किया है, अल्लाह ने बहुत इज्जत दी। वतज़ुमंतशा वतज़ुलमंतशा, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म होती है, सिलसिला जारी रहे, मेरा मुल्क ठीक हो जाएगा। जब तक सांस है तब तक चांस है। एडवाइस कर दें जो लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जिनकी 4-5 लोगों की, 10 लोगों की, 15 लोगों की टीम है, जो एक रास्ते पे चल चुके हैं, और एक एडवाइस उनके लिए जो अभी सिर्फ सोच रहे हैं, वो कदम नहीं उठा पा रहे हैं। दोनों के लिए एक ही एडवाइस है। 3 सी जिंदगी में बड़े जरूरी है। 3 सी। एक तो कराची में सी है यहाँ वो वाले सी नहीं, अल्फाबेट वाले सी। विदाउट कमिटमेंट यू कैन नॉट स्टार्ट, विदाउट कंसिस्टेंसी यू कैन नॉट फिनिश। कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्बल मैटर, कमिटमेंट पहला सी, कंसिस्टेंसी दूसरा सी, कम्युनिकेशन स्किल तीसरा सी। थैंक यू सो मच श्याम भाई, आपने वक्त दिया, और मुझे जो है इस बात की बड़ी खुशी रहती है कि आपको देखता हूँ, दुआएं भी हैं आपके साथ, अल्लाह ताला आपको ढेरों तरक्कियां दे, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। ये एक तोहफा है आपको हमारी तरफ से। मेरी जिंदगी में डायरीज का बड़ा किरदार रहा है, टू डू लिस्ट बना ली, कुछ बात कर ली, जर्नलिंग कर ली, तो मैं हमेशा, मेरी कोशिश होती है ये जो है ना सामने वाले को तोहफा दे दिया जाए, और ये आपकी नजर है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।